Hello students, this is Shrestha Goyal. Welcome back to my YouTube channel. Today's our topic is homogeneous differential equation. आज का अपना टॉपिक सेपरेशन वेरिएबल के बाद, सेपरेशन वेरिएबल हमने लास्ट टाइम किया था, सेपरेशन वेरिएबल के बाद आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 11.5 एलिमेंट्स मैथ्स की बुक के अंदर 11.5 के अंदर हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए कि किस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। सो आपकी बुक के अंदर बिल्कुल सेम डेफिनेशन यही लिखी हुई है, क्या a function is said to be homogeneous of the nth degree in x and y if it can be put in the form x raised to the power n into function of y by x। कह रहा है एक फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन nth डिग्री के अंदर x और y में कब कहेंगे, इफ अगर इट कैन बी पुट, हम उसको लिख पाए किस फॉर्म के अंदर, x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में। अगर हम किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाए, अगर हम किसी गिवन फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाए तो हम उस फंक्शन को बोल लेंगे होमोजीनियस फंक्शन। डेफिनेशन से ज़्यादा बात क्लियर नहीं हो पाती, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बात क्लियर होती है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन x कोमा वाई, एक फंक्शन लिया किसका, x और y वेरिएबल का। फंक्शन x कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कोई फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक करेंगे कि ये फंक्शन हम होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, x और y दोनों की सेम पावर 2 है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा। मैंने क्या किया, ये एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, देन वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को लिखा वाई बाय एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। नाउ जो 1 माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स ही तो है। देखो वाई बाय एक्स ही फंक्शन है, तो इसको हम एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर इंटू फाइव वाई बाय एक्स। इसको नाम दे दिया एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको नाम दे दिया क्या, फंक्शन, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर एफ से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर फाई से कर दिया। ये अपनी मर्जी है, हम किसी से भी कर सकते हैं, साई से भी कर सकते हैं, है ना। सो फाई वाई बाय एक्स, ये फंक्शन बन गया वाई बाय एक्स का। नाउ बाहर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर कितनी है 2, इसको बोलेंगे डिग्री, इसको बोलेंगे डिग्री। किसकी डिग्री, किसकी डिग्री, इस फंक्शन की। और ये कौन सा फंक्शन बन गया, होमोजीनियस फंक्शन। तो आप लिखेंगे इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये क्या है, ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 2। ओके, इन सिमिलर वे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर फंक्शन x कोमा वाई, एक्स वाई का एक फंक्शन लिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां पर y की पावर 2 है, x की पावर 1 और y की पावर भी 1 है। तो मैक्सिमम पावर यहां पर क्या है 2। अगर हम यहां से भी देखें 1 और 1, अगर हम समझने के उसमें देखें 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। सो मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, वाई बाय एक्स। नाउ विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई बाय एक्स का
स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स। अगेन क्लियरली दिस इज फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, है ना, ये y बाय एक्स का फंक्शन है, देखो y बाय एक्स आ रहा है, y बाय एक्स का फंक्शन है। सो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट फाई ऑफ y बाय एक्स। एक्स स्क्वायर इसको नया नाम दे दिया फंक्शन का, फाई ऑफ y बाय एक्स इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये भी क्या है आपका एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने होमोजीनियस फंक्शन को देखा कि होमोजीनियस फंक्शन हम कैसे जज करते हैं। नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पाए, कौन सी फॉर्म में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f1 x y बाय f2 x y, जहां पर f1 और f2 क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन x एंड y, मतलब x और y के अंदर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होंगे f1 और f2। देखिए एग्जांपल, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ऊपर वाला फंक्शन को आप मान लीजिए f1, नीचे वाले फंक्शन को मान लीजिए f2। ठीक है, दोनों फंक्शन ऊपर वाला भी, न्यूमिनेटर वाला भी और डिनोमिनेटर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली ये भी हमने अभी देखा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ये भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। ऊपर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। दैट मीन्स जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दिस इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 3y बाय x माइनस वाई। लुक एट हियर, यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर भी क्या है, 1, तो हम x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे। नीचे x की पावर 1, y की पावर 1, तो नीचे भी किससे, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो यहां पर ऊपर आएगा x की पावर 1, नीचे भी क्या आएगा, x की पावर 1, मतलब ऊपर वाला फंक्शन बनेगा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, नीचे वाला भी क्या बनेगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी क्या बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल, दिस इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। क्यों, क्योंकि यहां पर हम x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे और यहां पर भी x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे। इन सिंपल वे, दिस इज मैथमेटिकल वे, जो बुकिस लैंग्वेज होती है, बुक के अंदर जो लैंग्वेज लिखी थी उस लैंग्वेज से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन सिंपल वे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल कब कहेंगे वो देखना, आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, वाई की पावर 2, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1। हमने इसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर 1 और 1 कितनी पावर है, 2 पावर है, तो ऊपर भी कंप्लीट में 2 पावर, नीचे भी कंप्लीट में 2 पावर। दैट मीन्स दिस इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, x की पावर 1, y की पावर 1, ऊपर कंप्लीट में पावर 1 है, नीचे x की पावर 1, y की पावर 1, कंप्लीट में पावर कितनी है, 1, तो ये भी आपकी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी देख सकते हैं हम, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया। ये चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए आप, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं, पावर कितनी होगी 2, 1 और 1 2, सपोज कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए। y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 और 1 2, सपोज कर लिया हमने
कि 2 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 2 यहाँ, ऊपर कंप्लीट में 2 पावर, नीचे कंप्लीट में 2 पावर, दैट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये एक्सरसाइज 11.5 का बेसिक था। बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक था ये इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 11.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए आपने पहचान करनी है सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, है ना। तो ये पहचान हमें पता होनी चाहिए, पहचान करनी आनी चाहिए। अगर हम पहचान कर पा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है तो हमारे क्वेश्चन बड़े ईजी होंगे। अगर हम पहचान नहीं कर पा रहे थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ओके, सो आपने क्या करना है आज के लिए 11.5 के ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। ओके, थैंक यू।